नमस्कार दोस्तों, तर्कवाद के एक और नए शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर राजस्थान की उस स्थिति के बारे में बात करेंगे जो राजस्थान के अंदर बेरोजगारों को दर्शाती है, राजस्थान के पढ़े लिखे युवाओं को दर्शाती है और राजस्थान सरकार द्वारा दी गई कम नौकरियों को दर्शाती है। हाल ही में राजस्थान के अंदर 4th ग्रेड भर्ती के परीक्षा के आवेदन भरे जा रहे थे। इस दौरान सरकार द्वारा जो पद निकाले गए हैं दोस्तों, वो है सिर्फ और सिर्फ 53,749 यानी कि 53,749। लेकिन इनके ऊपर जितने लोगों ने आवेदन करे हैं उनका नंबर है 18.5 लाख से भी ज़्यादा। अब दोस्तों, ये जो नौकरी है 4th ग्रेड की नौकरी होती है, चपड़ासी की नौकरी होती है, इसके अंदर जो क्वालिटी मांगी गई है, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है, उस एलिजिबिलिटी का दायरा है सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास। लेकिन ये जो 18.5 लाख नंबर है दोस्तों, ये 10वीं पास लोग नहीं है इसके अंदर। सिर्फ इसके अंदर वो लोग भी हैं जिन्होंने 12वीं पास कर रखी है, वो लोग भी हैं जिन्होंने BA पास कर रखी है, वो लोग हैं जिनके पास MA की डिग्री है और वो लोग भी हैं जिनके पास PhD की उपाधि भी है। उनके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, लेकिन वो आवेदन कर रहे हैं चपड़ासी की नौकरी के लिए। क्यों? क्योंकि PhD वाले के पास भी नौकरी नहीं है, MA वाले के पास भी नौकरी नहीं है और BA वाले के पास भी नौकरी नहीं है, तो उनका लेवल नीचे गिरता रह रहा है। मैंने कहा PhD वाले के पास भी नौकरी नहीं है, MA वाले के पास भी नौकरी नहीं है, BA वाले के पास भी नौकरी नहीं है, तो अब वो 12वीं वाले के पास भी नौकरी नहीं है, इसलिए वो 10वीं वाले के पास नौकरी मांग रहे हैं। उस क्राइटेरिया के अंदर नौकरी मांगने पर आ चुके हैं जहाँ 10वीं पास नौकरी करेगा वहीं नाम के आगे जिसके डॉक्टर लगा हुआ है वो भी नौकरी करेगा। ये हालत है राजस्थान के अंदर, और ये हालत सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के अंदर ही नहीं है दोस्तों, ये हालत पूरे भारत के अंदर है। पूरे भारत के अंदर अलग अलग ये हालत है। अब इसी हिसाब से अगर अपन इस चीज़ को और ब्रीफली देखें तो देखने को ये मिलता है कि राजस्थान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर जो रूरल एरिया है, उस रूरल एरिया के अंदर जो रूरल जनता रहती है, रूरल युवा रहता है, वो ग्रामीण युवा क्या करता है, अपनी 12वीं पास करता है और उसके बाद में उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि उसको किसी ना किसी सरकारी जॉब के सरकारी एग्जाम को क्रैक करना है, उसके अंदर फॉर्म भरना है, उसको क्रैक करना है और आगे निकलना है। वो कुछ भी हो सकता है, वो पटवारी भी हो सकता है दोस्तों, जो कि राजस्थान लेवल का होता है, अलग अलग स्टेट लेवल का होता है, और सेंट्रल लेवल का SSC का कोई एग्जाम भी हो सकता है जिससे वो बच्चा NIE ऑफिसर, CBI ऑफिसर या फिर GST इंस्पेक्टर लग सकता है। लेकिन सवाल ये है, ये जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पटवारी बनने की, कोई पटवारी की तैयारी कर रहा है, किसी युवा को NIA के अंदर जाना है यानी कि SSC क्लियर करके GST इंस्पेक्टर, CBI इंस्पेक्टर या फिर NIA के अंदर ऑफिसर बनना है, उस चीज़ की तैयारी कर रहा है। क्या इन युवाओं को पता है कि पटवारी का काम क्या होता है? क्या इन युवाओं को ये पता है कि आखिर NIA ऑफिसर का काम क्या होता है? क्या उनको ये पता है कि GST इंस्पेक्टर का क्या काम होता है? क्या उनको पता है कि CBI इंस्पेक्टर का क्या काम होता है? दोस्तों, इनको नहीं पता। इनको सिर्फ और सिर्फ ये पता है कि आखिर पटवारी के अंदर, CBI इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के अंदर यानी कि SSC के अलग अलग वेरियस एग्जाम्स के अंदर इनको ये पता है कि GK किस लेवल की आएगी, रीजनिंग क्या आएगी, मैथ्स क्या आएगी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी यानी कि पॉलिटी, ये सब पता है इनको। ये चीज़ पता होना गलत नहीं है, ये चीज़ पता होना गलत नहीं है, क्योंकि इसी से ही आज हमारे देश के अंदर छटनी हो रही है। और यही छटनी होगी, जिनको ये पता होगा उन्हीं की छटनी होगी इन 18.5 लाख लोगों में से, और लगेंगे वही 53,749 लोग। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा? सवाल ये है कि आखिर ये जो 53,749 पद हैं, इन पे तो 53,749 युवा ही बैठेंगे, इनके ऊपर ये 18.5 लाख युवा नहीं बैठेंगे। तो आखिर बाकी के लाखों युवा कहाँ जाएंगे? वो फिर एक और एग्ज़ाम देंगे, उसके अंदर भी इतने सारे भर्तियाँ आएंगी, उसके अंदर भी इतनी कम भर्तियाँ आएंगी और इतने सारे युवा जाके उसके अंदर पेपर देंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं। होगा वही, जितने पद होंगे उतने लोग नौकरी ले जाएंगे, लाखों फिर से बेरोजगार, फिर हज़ारों में पद आएंगे, फिर लाखों लोग बेरोजगार, फिर हज़ारों में पद आएंगे, लाखों में आवेदन आएंगे और लाखों लोग बेरोजगार। यही होता रहेगा। इसका निवारण हो सकता है दोस्तों। निवारण कैसे हो सकता है? 12वीं जब पास कर लेते हैं अपन, तो 12वीं पास करने के बाद में सबके पास अपने अपने ड्रीम्स होते हैं। किसी बच्चे को डॉक्टर करना, डॉक्टरी MBBS करना होता है, डॉक्टर बनना होता है, तो वो नीट वाले फील्ड में चल जाता है। नीट एग्जाम क्लियर करता है, उसको कॉलेज मिल जाता है, वो MBBS चल जाता है। JEE वाले को यानी कि इंजीनियरिंग करनी होती है, वो JEE क्लियर करता है, IIT की किसी IIT के अंदर दाखिला ले लेता है। इसी हिसाब से सरकारी नौकरी की जिसको तैयारी करनी होती है वो कोई ना कोई कॉलेज चुन लेता है और UPSC की तैयारी करने लग जाता है या किसी कोचिंग की तैयारी करने लग जाता है। अलग अलग फील्ड्स होते रहते हैं इसके अंदर। फिल्म इंडस्ट्री में जाने वाला फिल्म इंडस्ट्री में चल जाता है, टेलीविजन इंडस्ट्री में आने वाला टेलीविजन इंडस्ट्री की पढ़ाई करनी शुरू कर देता है। लेकिन इस बीच खूब सारे युवा ऐसे रह जाते हैं जो डिग्री तो करते रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आखिर उनको अपनी इस ट्रेन को, जो ट्रेन इस पटरी पर चढ़ा चुके हैं, इसको कौन से स्टेशन पर रोकना है। हर ट्रेन का एक स्टेशन है, लेकिन खूब सारे युवा ऐसे हैं जिनको अपने स्टेशन का नहीं पता है। आखिर इनके लिए क्या होना चाहिए? क्या किसी ने सोचा है? किसी ने नहीं सोचा। ये जो 18.5 लाख लोग हैं, ये जो 18.5 लाख युवा हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जिन्होंने BA की भी डिग्री ले रखी है, MA की भी डिग्री ले रखी है और PhD की भी डिग्री ले रखी है, उनके पास
ये पटरी तो है और उनकी ट्रेन चलती जा रही है। बीए पास कर चुकी है उनकी ट्रेन एमए पास कर चुकी है उनकी ट्रेन, पीएचडी भी पास कर चुकी है, लेकिन उनकी ट्रेन को अब तक स्टेशन नहीं मिला है। और ये स्टेशन कौन सा है? तो दोस्तों इसके लिए एक मैं छोटा सा निवारण लेकर आया हूँ जो सरकार तक पहुंचना चाहिए। वो निवारण ये है कि जब भी बच्चा 12वीं पास कर लेता है तो उसको सोचना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल उसको पटवारी का एग्जाम क्लियर करना है, फॉर एग्जाम्पल उसको पटवारी बनना है, पटवारी बनने के लिए उसको पटवारी का एग्जाम क्लियर करना होगा। तो यहाँ पर बीच में ये पटवारी का एग्जाम होना ही नहीं चाहिए। इसके लिए बच्चे को बीए जिस भी फील्ड में उसको इंटरेस्टेड हो, जिस भी सब्जेक्ट का जो भी सब्जेक्ट उसको स्ट्रॉन्ग हो, जिसके अंदर भी वो बीए करना चाहता हो यानी कि ग्रेजुएशन करना चाहता हो, उसको उसके अंदर ग्रेजुएशन करना चाहिए। और पैरेलली साथ साथ उसको एक कोर्स करना चाहिए, कोर्स पटवारी का कोर्स। अब आप कहेंगे पटवारी का तो कोई कोर्स है नहीं, जी हाँ नहीं है। तो यही कोर्स सरकार को लाना चाहिए, सरकार को पटवारी का कोर्स लाना चाहिए, सरकार को एनआईए का कोर्स लाना चाहिए, सरकार को सीबीआई का कोर्स लाना चाहिए, सरकार को जीएसटी का कोर्स लाना चाहिए। और ये जो कोर्स है इसके अंदर ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है सरकार को जो यूनिवर्सिटी चल रही है, बड़ी बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटी चल रही है, इन्हीं के अंदर ही एक सब्जेक्ट यानी कि एचओडी बना देना चाहिए, एक डिपार्टमेंट बना देना चाहिए और इस डिपार्टमेंट को एक काम सौंप देना चाहिए कि आप अब इस चीज़ को रेगुलेट करेंगे। अब होना क्या चाहिए? होना ये नहीं चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने सोच लिया कि मैंने आपको बताया कि उसने सोच लिया कि उसको पटवारी बनना है, तो पटवारी के लिए उसको एक कोर्स ले लेना चाहिए जो सरकार करा रही, सरकार को कराना चाहिए। 2 से 3 साल का कोई पटवारी का कोर्स कराना चाहिए और उसके अंदर सरकार को उसके बारे में समझाना चाहिए कि पटवारी का ये रोल होता है, पटवारी को ये काम करना चाहिए, पटवारी को ये सब चीज़ों का पता होता है, ये एथिक्स है। मेन चीज़ एथिक्स क्या आती है, ये तमाम चीज़ें सबको पता होनी चाहिए। एनआईए के लिए भी मैं सेम यही कहूँगा कि एनआईए के बारे में सरकार को यानी कि कोर्स निकालना चाहिए, 2 से 3 साल का कोर्स होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाई देनी चाहिए, बच्चों को ब्रीफिंग देनी चाहिए, इनके प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहिए कि आखिर एनआईए ने कितने ऑपरेशंस कंडक्ट करे हैं, पटवारी द्वारा किए गए बड़े बड़े कामों को एज अ प्रोजेक्ट स्टडी कराना चाहिए युवाओं को, और युवाओं को इस चीज़ को स्टडी करना चाहिए। और फिर बाद में हर ईयर के अंदर, जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ कि 2 से 3 साल का कोर्स होना चाहिए, तो इसी तरीके से जिस तरीके से ग्रेजुएशन में एग्जाम होते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी एग्जाम होने चाहिए। 2 से 3 साल के फाइनल ईयर में कोई एग्जाम होना चाहिए, टोटल ग्रेड निकालनी चाहिए और जो बच्चा जिसमें माहिर है उसको उस डिपार्टमेंट के अंदर नौकरी दे देनी चाहिए। सिंपल सा इतना काम है, हर डिपार्टमेंट का एक कोर्स लॉन्च कर दीजिए और लॉन्च करने के बाद में लॉन्च करने के बाद में उस कोर्स से रिलेटेड, उस फील्ड से रिलेटेड जितने भी बड़े काम हुए हैं उनका एक प्रोजेक्ट तैयार करके बच्चों को दे दो। बच्चों को उस पर स्टडी करनी चाहिए, बच्चों को साथ ही साथ प्रोजेक्ट्स के अंदर कई काम भी करने चाहिए जो वर्तमान में जब वो पढ़ रहे हैं उनके साथ हो रहे हो तब उनको पढ़ना चाहिए। और उसके दौरान उनको एग्जाम लिखना चाहिए या फिर थीसिस या फिर प्रोजेक्ट या फिर डेजर्टेशन ये सब सबमिट करना चाहिए। उसके बाद उनकी मार्किंग होनी चाहिए, उनको ग्रेजुएशन के हिसाब से उनको जिस तरीके से ग्रेजुएशन के अंदर एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर मार्किंग होती है, उसी हिसाब से इन कोर्सेज के अंदर उनको मार्किंग होनी चाहिए और फिर बाद में उनको एक ग्रेड मिल जानी चाहिए और फिर बाद में उस ग्रेड के तहत उनको एक नौकरी मिल जानी चाहिए। सीधा सीधा ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बिना मतलब में बीच के अंदर किसी रीजनिंग को, मैथ्स को, जीके को, हिंदी को या अलग अलग लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को घुसा दिया जाता है, बच्चों की छटनी करने में नंबर लगा दिया जाता है और बाद में जब वो क्लियर हो जाता है तब उनको कह दिया जाता है अब आप 6 महीने के लिए यहाँ आ जाइए, 6 महीने हम आपको बताएंगे कि एनआईए क्या होता है, 6 महीने के लिए हम आपको बताएंगे जीएसटी इंस्पेक्टर क्या होता है, 6 महीने की आपको हम ट्रेनिंग देंगे कि आखिर पटवारी क्या होता है। सोचिए आप 6 महीने में कोई क्या ही सीख जाएगा। जब इस देश के अंदर एक ग्रेजुएट जो कहता है कि भाई मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ, उस ग्रेजुएट को करने के लिए ही यानी कि ग्रेजुएट क्वालिफाई मानने के लिए ही 3 साल का समय दिया जाता है, तो आप पटवारी एक एग्जाम में कैसे क्लियर करके बन सकते हैं? आप एनआईए ऑफिसर 2 एग्जाम क्लियर करके कैसे बन सकते हैं? आपको तो प्रॉपर ब्रीफिंग होनी चाहिए कि आखिर एनआईए चीज़ क्या है, आखिर एनआईए का काम क्या है, आखिर जीएसटी इंस्पेक्टर का काम क्या है, आखिर पटवारी का काम क्या है। आपको इन सब चीज़ों की ब्रीफिंग होनी चाहिए और उसके बाद में आप खुद देखिएगा इस चीज़ के बाद में अगर कोई बच्चा वहाँ पर चुन के जाता है तो उसको हर चीज़ का पता होगा, उसको आगे पीछे अपने डिपार्टमेंट के हर चीज़ का पता होगा और यहाँ पर करप्शन भी कम होगा। उसको ये पता होगा कि पहले क्या क्या खामियां रही हैं, जिन खामियों की वजह से भारत को कितना नुकसान हुआ है, तो वो खामियां अब वो नहीं दोहराएगा, उन खामियों को वो बच्चा दूर करेगा। ऐसे सिलेक्शन होना चाहिए और भारत सरकार तक ये बात पहुंचाने में दोस्तों आप मेरी मदद कीजिए। तर्कवाद पे ये वीडियो है, इस वीडियो को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जो बात है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और आपको ये चीज़ कैसी लगी नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद, जय भारत, हमें सब्सक्राइब कीजिए।